कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। कल हमने श्रवण किया रामचरितमानस में कि राजा दशरथ जी, राजा जनक जी ने चारों पुत्रियों का विवाह कर दिया। उसके बाद जब समधी लोग घर भोजन करने आते हैं तब लोग वो स्त्रियां गालियाती के रूप में वो जो गीत गाती हैं वो श्रवण करते हैं, मन ही मन प्रसन्न होते हैं। आगे की कथा इस प्रकार है। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदत सकल भूप सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया और सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरीस दीन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, चाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूहों का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बदन समेता, किमि कहि जात मोतु मन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार किया जा सकता है। वह प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमियु जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु निराजा, भयउ आजु मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु देनु सब भांति बनाई। सुन गुरु कर महिपाल बढ़ाई, पुनि पटय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली। आए मुनि बरने कर तब, कौशिकादि तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, झाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही नृप कीने, पूजी सप्रेम बरासन दीने। 4 लक्ष बर देनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लयु आजु जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत प्रकार से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई आशीष महिषु आनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए चंदन, दिए जी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, हाथी, घोड़े, रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाता, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम विवाह उजाऊं, सकई न बरनि सहस मुख जाऊं।
वे सब गुणगानुवाद गाते और सूर्यकल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्रमुख और शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। बार बार को सिख चरण से सुनाई कहराऊ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा का कटाक्ष प्रसाद है। जनक सने शील कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति जाग, मांगा राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी ने जनक जी के स्नेहशील और करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश से विदा मांगते हैं। पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उचाऊ, दशरथ गवन सोहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही बाते, जनु सहेज रजुबंदे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ विदेह न पई समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो भराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा, अब दशरथ गहुमा आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कहीं जय जीव शीस तीन नाए। यद्यपि आप स्नेहवश नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। अवदना तू चाहत चलन, पीतर करहु जनाऊं। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सता सदराऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, पीतर रनिवासे में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्वासी सुनि चलई बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनी सब बिलकाने, मनहु मा साज सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में पकवाना, भोजन साजुन जाई बखाना। आते समय जहाँ तहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। बरी बरी बसह पार कहारा, पटई जनक अनेक सुसारा। तुरत तुरग लाख रत सहस पचीसा, सकल सवार नक रूसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर शैयाएं, पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नभ से शिखात तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिनहि देख विदेह, क्षमा चाहती हूँ, जिनहि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरि भरि जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना।
10,000 सजे हुए मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहरात, भैंस, गाय आदि नाना प्रकार की चीजें दी गई। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। दाइज अमित न सकई कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। जनक जी ने फिर से अपरिमित धैर्य दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों में लोगों को की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज ही बात बनाई, जनक अवधपुर दीन बढ़ाई। चलई बरात सुनत सब राय, विकल मीन गण जन लघुबानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद कर लेहि, देहि असीस सिखावनु देहि। होहि सतत पियहि प्यारी, चिरु अहि वाहवत असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर शेखावत देती है कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल और हमारा यही आशीष है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, करहु पति रुख लखी आयसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सकी सयानी, नारी धर्म सिखवई मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवरी समुझाई, रानिन बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी बैठही महतारी, करई बिरंची रची कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। तेहि अवसर पाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।